हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हमारी यूनिट चल रही है उसमें एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आयनिक रेडियस यानी आयनिक त्रिज्या। इससे पहले हमने एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया है, आपको उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आयनिक रेडियस क्या होता है भाई, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक रेडियस मतलब आयन का रेडियस, आयन की रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के आयन होते हैं, एक होता है कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हमारे पास कैटायन है, कैटायन के पास क्या होगा, केंद्रक होगा भाई, न्यूक्लियस सबके पास होता है, अंतिम कोष भी होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो कैटायन के न्यूक्लियस से उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे हम लोग आयनिक रेडियस। ठीक है, किसकी, कैटायन की रेडियस। ठीक है, सेम एनायन भी होगा, एनायन में न्यूक्लियस होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो दूरी होगी उसको बोलेंगे हम लोग आयनिक रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमको दो चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि भाई द रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास सपोज करो सोडियम है। ठीक है, सोडियम के पास 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा सोडियम, तो सोडियम पर एक प्लस आ जाएगा। ठीक है, लॉस कर देगा तो कितने बचेंगे, 2 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यह है कैटायन। कैटायन क्या होता है, जिस पर धनावेश होता है। ठीक है, तो ये कैटायन किससे बना है, इससे तो बना है। तो जो ये कैटायन है इसका पेरेंट एटम कौन सा हुआ, ये एनी हुआ, सोडियम हुआ। ठीक है, तो कभी भी क्या होता है, जो एक कैटायन बना इसकी जो रेडियस होती है वो कम होती है। कम होती है किससे, इसके पेरेंट एटम से। कहने का मतलब कि जो सोडियम की रेडियस होगी इसकी तो रेडियस ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसका जो कैटायन है Na प्लस, इसकी रेडियस कम होगी। हमको इसको भी डिस्कस करना है, एक फैक्ट ये याद रखना है। और नंबर 2 फैक्ट क्या है कि सपोज करो हमारे पास Cl है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ग्रहण किया। ठीक है, तो क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा। तो ये क्या बन गया, एनायन बन गया है। ठीक है, एनायन किससे बना है, इससे तो बना है। तो पेरेंट एटम कौन सा हुआ, Cl हुआ। तो कभी भी क्या होता है कि जो एनायन होता है, एनायन का रेडियस क्या होता है, अधिक होता है, मतलब ज़्यादा होता है। किससे होता है, इसके पेरेंट एटम से। ठीक है, जबकि कैटायन का रेडियस कम होता है इसके पेरेंट एटम से। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट हमको एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करने हैं। द रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। ये कैसे होता है, देखो हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास कितने होते हैं, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके बाद 2 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कितने, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब कितने बच जाएंगे, 10 ही तो बच जाएंगे। तो 2 8 ही तो रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अगर हम इसकी सेल बनाएंगे तो वो सेल क्या होते हैं, ये तो है न्यूक्लियस। ठीक है, जो ये है, यह है केंद्रक, न्यूक्लियस जिसको नाभिक बोलते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद एक सेल ये है, ये वाली सेल हो गई जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दूसरी सेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी 3 सेल हैं। ठीक है, जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कितनी सेल बची, 2 ही सेल बची। कौन सी वाली बची, एक तो ये वाली बची, एक ये वाली बची। तो कभी भी क्या होता है, रेडियस क्या है बताओ, रेडियस क्या होता है, यहाँ से अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सोडियम है, सोडियम का जो न्यूक्लियस होगा इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें सेल ज़्यादा है, मतलब बाहर से लेयर ज़्यादा है, तो दूरी अगर नापोगे तो ज़्यादा आएगी। ठीक है, जबकि यहाँ पर अभी इसका आयनिक, इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ से इसके इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होगी रेडियस। ठीक है, रेडियस वही होता है न्यूक्लियस से अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखो ये दूरी कम होगी क्योंकि इसमें 2 ही लेयर है, 2 ही सेल है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो सोडियम है इसका साइज़ बड़ा होता है, इसका साइज़ कम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा भी है कि जो सोडियम हमारे पास एटम होता है इसका साइज होता है कितना, 186 पिकोमीटर, और इसका कितना होता है, 95 पिकोमीटर। समझ रहे हो। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, बिकॉज द कैटाइन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेरेंट एटम ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज हैंस रेडियस डिक्रीज। ठीक है, यही बोल रहा है कि जो कैटाइन होता है, जो कैटाइन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से बनता है कैटाइन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद क्या होगा, इसमें सेल क्या होंगे, घट जाएंगे, जिसमें जैसे इसमें 2 हो गई। ठीक है, सेल घटने से क्या होगा भाई, रेडियस मतलब दूरी घट जाएगी। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट हमको समझ में आता है। अब हमको ये देखना है कि द रेडियस ऑफ एनाइन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, मैंने अभी समझाया कि जो एनाइन होता है, जो कोई भी रिलाइन होता है, एनाइन को रिलाइन भी कह सकते हो, जो रिलाइन होता है उसका जो साइज होता है, उसका जो रेडियस यानी त्रिज्या होती है उसके पेरेंट एटम से, मतलब जिससे वो बना होता है उसको वो बोलते हैं पेरेंट एटम, पेरेंट एटम से अधिक होती है। वो क्यों होती है उसको भी समझते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है,
द साइज ऑफ Cl नेगेटिव आयन इज लार्जर देन क्लोरीन एटम। ठीक है, अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है भाई। इसमें क्या है, व्हेन अ न्यूट्रल एटम गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन एनायन इज फॉर्म। ठीक है, देखो कैटायन कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो एनायन कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। बट द न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम, नाउ द न्यूक्लियर चार्ज हैज़ टू अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैंस साइज इंक्रीज। तो देखो क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा रखा है। ये है हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बना, Cl नेगेटिव बन गया है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे, 17 होते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। अब क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज तो वही रहता है भाई, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता करता नहीं है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है वही तो न्यूक्लियर चार्ज होता है, मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का कितना होता है, 17, तो 17। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता घटता नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने पर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बढ़ सकता है, इलेक्ट्रॉन ही घट सकता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इसका भी 17, इसका भी 17। अब क्या होगा इसमें, देखो अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर 17 है। ठीक है, 17 है, और 17 ने क्या करना है कि 17 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है, ऐसे समझो। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 17 ने 18 को खींचना है। सपोज दैट कि हमारे पास 17 है, ये पॉजिटिव है, जो 17 है ये है न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इसको पुलिस मान लो। ठीक है, 17 पुलिस वालों को और इलेक्ट्रॉन को चोर मान लो। तो क्या होगा कि 17 पुलिस वालों को 17 चोर खींचने हैं, और यहाँ पर क्या होगा, 17 पुलिस वालों को 18 चोर खींचने हैं। तो आप खुद ही समझो कि 18 चोर खींचने में थोड़ा परेशानी होगी। ठीक है, परेशानी होगी। तो ये जो 18 चोर हैं इस न्यूक्लियस की तरफ कम आ पाएंगे, जबकि यहाँ पर जो 17 हैं, 17 जो पुलिस वाले हैं वो 17 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इसके कंपेयर में। ठीक है, खींचेंगे तो क्या होगा, दूरी कब घटेगी, और दूरी घटने से ही वही तो समझ में आ रहा है। तो दूरी घटना क्या है, रेडियस घटना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो चोर हैं, 18 चोर हैं, ठीक है, वो ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ नहीं खींच पा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा संख्या में हो। ठीक है, मतलब कि जो दूरी होगी वो ज़्यादा ही रहेगी, तो इसलिए बोलता है दूरी क्या, रेडियस। तो कभी भी क्या होता है कि जो एनायन होता है उसका रेडियस ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके पेरेंट एटम से। ठीक है, तो देखो आयनिक रेडियस डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियस इन ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में यानी समूह में जो 18 होते हैं, आउटसाइड में जो ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, उनमें आयनिक रेडियस का वेरिएशन का मतलब है कि घट रहा है या बढ़ रहा है, उसको देखना है। ठीक है, अब देखो जैसे हम दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमने एक ग्रुप ले रखा है लिथियम। ठीक है, एल्कली मेटल का ग्रुप ले रखा है। इसमें लिथियम पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है, रुबिडियम पॉजिटिव, CH पॉजिटिव, ये आयन है, कैटायन है। ठीक है, इनका रेडियस आप देख सकते हो, घट रहा है कि नीचे की ओर बढ़ रहा है। तो एक चीज़ तो हमको क्लियर पता चलता है कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, आयनिक रेडियस क्या होगा, आयनिक रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा, क्योंकि नीचे की ओर जाने पर नंबर ऑफ सेल्स, कोषों की संख्या बढ़ जाती है। इसको हम लोग दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक लिथियम पॉजिटिव है भाई, लिथियम पॉजिटिव। तो लिथियम जो होता है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 होता है, क्योंकि इस पर एक प्लस चार्ज आ गया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लिथियम पॉजिटिव के पास, ये लिथियम पॉजिटिव है, कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, ऐसे ही सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या आएगा, 1s2 खत्म। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6। तो पहले कोष में, इसमें एक ही कोष है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। इसमें कितने कोष हैं, 2 कोष है, एक ये वाला कोष है, एक ये वाला कोष है। तो हम इसको अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो पहले तो न्यूक्लियस होगा, ऐसे न्यूक्लियस हो गया, केंद्र को सभी मतलब नाभिक सब में होता है। उसके बाद कितना सेल है, सिर्फ एक ही सेल है, एक ही सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है सोडियम का, एक ये सेल हो गया, 2 सेल है, एक सेल ये हो गया। तो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस से अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होती है, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। ठीक है, आप खुद देखो, अगर इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी दूरी कम होगी, इसकी दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी दूरी ज़्यादा होगी, क्योंकि सेल बढ़ गए हैं। और जैसे जैसे हम सोडियम से पोटेशियम की तरफ जाएंगे तो देखो इस पर कितना सेल हुआ, एक सेल, इसमें 2 सेल आए, इसमें 3 सेल हो जाएंगे, 4 सेल, इसके 5 सेल। तो सेल बढ़ने से क्या होगा कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी बढ़ जाएगी, जिससे आयनिक रेडियस समूह में यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। क्लियर है।